खुद उन्होंने जब वो मुझसे लड़ाई करते हैं ना, तो उन्होंने गुस्से में 1-2 दफ़ा मुझे बड़ी लड़कियों की ना स्क्रीनशॉट सेंड किए कि ये देखो, मतलब वो बातें की हुई चैट्स हैं लड़कियों की ना, तो कहते हैं कि ये देखो तुम क्या समझते हो कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा या मैं आगे किसी के साथ हो नहीं सकता ये वो। नहीं, उस टाइम मेरी आँखों में पट्टी बंधी हुई थी उसके प्यार की। मैं कहती थी कि नहीं यही सही है, बस ठीक है। और अब जाके पता चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऊपर से मेरी छोटी-सी बच्ची है 1 साल की। मैं अगर तलाक उससे ले भी लेती हूँ तो वो मेरी बच्ची ने रुल जाना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर कोई ऐसा मतलब इंसान मुझे मिल जाए जो मुझे भी सँभाले, मेरी बेटी को भी सँभाले, हमारा खर्चा भी उठाए, उस जैसा बग़ैरत इंसान ना निकले, तो फिर मैं सोच सकती हूँ आगे शादी का। बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा हो रहा है अब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर आपके सामने नाकाम मोहब्बत की लव स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ 21 साला मरियम मौजूद है। इन्होंने एक ऐसे लड़के से शादी की जो पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्ची का बाप था। माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके शादी की। माँ बाप समझाते रहे कि ये लड़का सही नहीं है, इसका फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, ये लड़का सही नहीं है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। लेकिन इस बच्ची ने उसके प्यार में अंधी होकर जो है ना वो माँ बाप की बात नहीं मानी और उससे शादी कर ली। बाद में कुछ इस तरह का मामला हुआ कि वो इस लड़की को छोड़कर दुबई चला गया और वहाँ पे जाके इसको बोला कि जी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, मैंने वहाँ पे किसी और गोरी लड़की से शादी करनी है। ये मामला कैसे हुआ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, मुझे बताएं कि ये लव स्टोरी आपकी कैसे शुरू हुई? हम लोग दोनों एक जगह पे काम करते थे, ठीक है? तो वहाँ से हमारी ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। ठीक है। उसके बाद मतलब मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, उसके मान गए हुए थे, मेरे नहीं मान रहे थे। मैंने इतनी मुश्किल मनाया, इतना रो के झगड़ के सबके अगेंस्ट भी चली गई उसके लिए, सिर्फ़ उस बंदे के लिए कि नहीं मैंने करनी है तो इधर ही करनी। सारे कहते कि नहीं यहाँ पे नहीं करनी, ये बंदा नहीं ठीक है। उसके बारे में ना इधर-उधर से उनको बातें बड़ी सुनने को मिल रही थी कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मैंने कहा कि नहीं, जैसा भी है मेरे लिए ठीक है, मैंने करनी है तो इसी से करनी है। किस टाइप की बातें सुनने को मिली? यानी कि अच्छा नहीं है, ये इधर-उधर मतलब इसके इतने अफेयर्स हैं, ये है, वो है। तो सही एक्चुअली है। उसकी ना वो पहले से मैरिड था। अच्छा, पहले से मैरिड हाँ था? जी, वो पहले से मैरिड था, वहाँ से भी उनकी एक बेटी थी, वो भी 1 साल की, तो डाइवोर्स हो चुकी हुई थी। ठीक तो है। तो सारे आपको पता था कहते शादी करने से पहले? हाँ जी, मुझे पता था, तो सारे कहते थे कि नहीं ये बंदा नहीं सही, ये बंदा नहीं सही। मैंने कहा शायद वो उसके नसीब में था, वो तलाक उसके नसीब में थी, कोई बात नहीं। तो अब जब मेरे पे बात आई है ना जाके, तो अब मुझे पता लगा कि सारे लोग ठीक कहते थे, वो बंदा ही गलत है। क्या वजह क्या बनी आपके मसले शादी में? ज़ाहिर कोई ना कोई तो मसला होगा ना, ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी ना जो जिसकी वजह से वो कह रहा है कि मैंने तलाक देनी है? इतनी हाथ सजा तो इधर से तो कोई नहीं बनी, यही है कि वो अब दुबई चले गए हैं, तो वहाँ जाके उनको नए-नए फेसेस नज़र आए हैं इधर-उधर, तो बस वो उधर ही उनका इंटरेस्ट हो गया, वो कह रहे हैं कि हमें तलाक लेनी है और शादी करेंगे वहाँ पे। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है? नहीं। ठीक हो गया। जब मुझे बताएँ कि जब उसने शादी करनी थी आपसे, जब आपका लव अफ़ेयर चल रहा था, तो उस वक़्त ज़ाहिर है उसने कोई आपसे बातें भी की होंगी, वादे भी किए होंगे, कुछ कहा होगा आपको? हाँ जी, तब बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि ठीक है, नहीं मैं जहाँ रहूँगा मैं तुम्हें वहीं रखूँगा, ये होगा, वो होगा, हर अपने साथ ही रखूँगा, ना कोई मुश्किल आएगी, ना ये होगा, मतलब बड़ी-बड़ी तब बातें करते थे। लेकिन अब जब शादी हो गई है तो अब पता ही नहीं है, मतलब वहाँ जाके भूल गया और सारा कुछ। इतने देखे उसके लिए, उस बंदे के लिए मैंने कितना सबसे लड़ी हूँ, झगड़ी हूँ, अपने माँ-बाप के अगेंस्ट भी गई हूँ, भाई को भी नाराज़ किया हुआ है, सारा कुछ। लेकिन उस बंदे को ज़रा ख़्याल नहीं है, ज़रा मतलब एहसास नहीं है कि मेरी बीवी है, मैं कितनी मुश्किल से इसने शादी की है। और आज वो इतने मज़े से वहाँ बाहर गया, वहाँ जाके उसका इधर-उधर हुआ अफ़ेयर या क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो अब वो मज़े से मुझे कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं रहना, मुझे तलाक दो। खुद उन्होंने जब वो मुझसे लड़ाई करते हैं ना, तो उन्होंने गुस्से में 1-2 दफ़ा मुझे बड़ी लड़कियों की ना स्क्रीनशॉट सेंड किए कि ये देखो, मतलब वो बातें की हुई चैट्स हैं लड़कियों की ना, तो कहते हैं कि ये देखो तुम क्या समझते हो कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा या मैं आगे किसी के साथ हो नहीं सकता, ये वो। तो उनके ना आगे वो काफ़ी लड़कियों से बातें करते हैं। मरियम, जब घर वाले तुम्हें समझा रहे थे या लोग बातें कर रहे थे कि ये लड़का सही नहीं है, तो उस वक़्त नहीं आपको ख़्याल आया कि यार मेरे माँ-बाप हैं, बड़े हैं मेरा अच्छा-बुरा जानते हैं, तो मैं इनकी बात मान लूँ, हो सकता है वो सच कह रहे हों? नहीं, उस टाइम मेरी आँखों में पट्टी बंधी हुई थी उसके प्यार की। मैं कहती थी कि नहीं यही सही है, बस ठीक है। और अब जाके पता चल रहा है। पछतावा हो रहा है आज के, अगर माँ-बाप की बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। जी, बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा हो रहा है अब। काश मैं उस टाइम उनकी बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ रहा था। मेरी छोटी-सी बेटी है, वो रुल रही है, मैं उसके साथ रुल रही हूँ।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपका गुजारा किस तरह से हो रहा है? जैसे बता रहे छोटी बच्ची है तो उसका खर्चा कहाँ से चलता है, कैसे गुजारा हो रहा है? जॉब शॉप कर रही है? परमानेंट नहीं करी, मेरी बेटी छोटी सी है तो वो बहुत रोती है, नहीं जाती किसी के पास भी। मरियम, मुझे बताएं कि अब आगे लाइफ में क्या सोचा है, क्या करना है? वो बंदा खुद नहीं सही है, ना वो मेरा ख्याल रखता है, ना उसको बेटी का ख्याल है, ना खर्चे का पता, ना उसको पता कि कहाँ रह रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब मैं रहना भी चाहती हूँ, मैं उसके साथ नहीं भी रहना चाहती। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऊपर से मेरी छोटी सी बच्ची है 1 साल की, मैं अगर तलाक उससे ले भी लेती हूँ तो वो मेरी बच्ची ने रुल जाना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाता है जो आपसे ये कहे कि मैं आपकी बच्ची भी संभाल लूँगा, उसको अपना नाम दूँगा, आपका खर्चा उठाऊँगा, सारा कुछ ही मेंटेनेंस जो है मैं आपको दूँगा, तो आप दोबारा शादी करने के लिए रेडी हैं? हाँ जी, अगर कोई ऐसा मतलब इंसान मुझे मिल जाए जो मुझे भी सँभाले, मेरी बेटी को भी सँभाले, हमारा खर्चा भी उठाए, उस जैसा बग़ैरत इंसान ना निकले, तो फिर मैं सोच सकती हूँ आगे शादी का। जी नाज़रीन, अभी आपने मरियम की गुफ्तगू सुनी है और हमारे माशरे में आजकल यही कुछ ही चल रहा है। लड़के जो हैं वो इस तरह से लव मैरिज कर लेते हैं और बाद में लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं, और इस तरह की जो हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो इस तरह जो है ना वो रोडों के ऊपर रुल रही हैं, और बाद में माँ बाप भी जो हैं वो उनको मुँह नहीं लगाते और ख़ानदान भी मुँह नहीं लगाता है। इसी के साथ साथ जितने हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस बच्ची की हेल्प करें। एक बच्ची है छोटी सी, जिसके खर्चे के लिए इस बेचारी के पास कुछ भी नहीं है। कोई छोटी बच्ची है, प्रॉपर जॉब भी नहीं कर सकती है और प्रॉपर उसका खर्चा भी उठा नहीं सकती है। और अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नेकदिल इंसान जो इस बच्ची के सर पे हाथ रख सके या इसका कुछ सहारा बन सके, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।